नए हो रहे अपराधों को रोकने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध करवाने की दिशा में तकनीक के माध्यम से अपराधी को समय पे सजा दिलाकर एक पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए सरकार के द्वारा किए गए प्रयास का हिस्सा है। और आज गोरखपुर की इस अपग्रेड लैब को, जो ये श्रेणी की लैब है, इसमें वे सभी प्रकार की सुविधाएं यहां पर उपलब्ध होंगी जो वास्तव में एक व्यक्ति को, जो जांच को में तेजी लाने में, सटीक और पूर्ण तरह साक्ष्य आधारित जांच होगी। और यह फॉरेंसिक लैब मॉडर्न पुलिस के लिए एक गेम चेंजर के रूप में काम आने वाली है। गोरखपुर की धरती से सीएम योगी का यह बयान अपराधियों के लिए एक बड़ी चेतावनी है, जो अपराध करके फरार हो जाते हैं या अपराध के सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं, मगर वो अपराधी भूल गए हैं कि योगी सरकार उनके इरादों को मिट्टी में मिलाने की दिशा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। लिहाजा सीएम योगी ने मंगलवार को कानून व्यवस्था और वैज्ञानिक जांच व्यवस्था को नई मजबूती देने के लिए आधुनिक तकनीकों से लैस फॉरेंसिक लैब का उद्घाटन किया, जो अपराधियों को पकड़ने में मील का पत्थर साबित होगी। सीएम योगी ने 18 तारीख को गोरखपुर में आधुनिक तकनीक से लैस फॉरेंसिक लैब का उद्घाटन किया। इस फॉरेंसिक लैब को बनाने में कुल 72.78 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस लैब में डिजिटल डेटा रिकवरी और वॉइस एनालिसिस जैसी सुविधाएं हैं। डीएनए टेस्ट की भी सुविधा इस लैब में होगी। इस लैब में आग्नेय अस्त्रों की बैलिस्टिक जांच से लेकर विस्फोटक पदार्थों के वैज्ञानिक विश्लेषण तक यूनिटें लगाई गई हैं। इससे न केवल पूर्वांचल बल्कि नेपाल सीमा से जुड़े मामलों की भी जांच रफ्तार और गुणवत्ता दोनों बढ़ेंगी। सीएम योगी जब से यूपी की कमान संभाले हैं, वो लगातार कानून व्यवस्था को मेंटेन करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। साथ ही अपराधियों को लेकर उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। यही वजह है कि यूपी सरकार अपराध को रोकने में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं कर रही है और इस तरह का फॉरेंसिक लैब में यूपी का पहला नहीं है। सरकार बनने के बाद योगी सरकार ने कई और फॉरेंसिक लैब बना चुकी है। एक नजर उन लैब्स पर भी डाल लेते हैं। 2017 से पहले यूपी में केवल 4 फॉरेंसिक लैब्स थे। योगी सरकार बनने के बाद हर कमिश्नरी में एक लैब बनाने का फैसला लिया गया। लिहाजा बीते 8 सालों में यूपी में लैब्स की संख्या 12 हो गई है, जिनमें 6 लैब ऐसे हैं जिनको बनाने का काम जारी है। इन 6 लैब्स के बन जाने के बाद यूपी में फॉरेंसिक लैब्स की संख्या 18 हो जाएगी। यूपी के हर जिले में फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने के लिए 2-2 मोबाइल वैन मुहैया कराई गई है। ये सभी लैब बन जाएंगे तो 18 लैब्स हमारे पास प्रदेश में होंगी। और वह लैब भी केवल सामान्य नहीं, जिनमें हर प्रकार के फॉरेंसिक साइंस से जुड़े हुए उस पहलू की जांच की जा सकती है जिससे अपराधी के खिलाफ एक ठोस साक्ष्य समय पे हम न्यायालय में प्रस्तुत करके उसे दंडित करवा सके और एक पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिला सके। हर एक जनपद में व्यवस्था की गई कि वहां पे मोबाइल फॉरेंसिक लैब भी दिए जाएं। 75 जनपद हैं प्रदेश में। हर जनपद में हमने 2-2 वैन इस रूप में उपलब्ध करवाए हैं जो साक्ष्य कलेक्ट कर सकें। अब ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अपराध करेगा, पीड़ित भटक रहा है, वर्षों से वह तड़प रहा है, अपराधी मौज मस्ती कर रहा है क्योंकि उसके खिलाफ साक्ष्य नहीं है और इसलिए वह बच निकलता है। लेकिन अब बचेगा नहीं, क्योंकि अपराध होने के कुछ ही घंटे के अंदर उसके खिलाफ पुख्ता साक्ष्य होगा और साक्ष्य के साथ साथ लैब भी होगी। सीएम योगी के इन बयानों में इतना तो स्पष्ट है कि यूपी सरकार किसी की भी हालत में अपराधियों पर रहम करने की मूड में नहीं है। लिहाजा सरकार की यही मंशा है कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर उनको उनके कारनामों की सजा दिलाई जा सके और पीड़ितों को न्याय मिल सके। इन सबको जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के युवाओं को इसके माध्यम से अधिक रोजगार प्राप्त हो सके, हम लोगों ने प्रदेश में लखनऊ में यूपी
स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का गठन भी किया है। उसमें हमने अलग अलग पाठ्यक्रम भी तैयार किए हैं। सर्टिफिकेट कोर्स, ये जितने भी कलेक्टर होंगे, यानी जितने भी कलेक्शन करने वाले तकनीशियन होंगे, उन तकनीकी कर्मचारियों के लिए सर्टिफिकेट, लैब में जो लोग इसका मिलान करेंगे उसके लिए डिप्लोमाधारी और उस पर अपनी राय देने वाले। यूपी में फोरेंसिक लैब्स के निर्माण से अपराध के सबूतों को जानने में तो आसानी होगी ही, साथ ही बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लिहाजा योगी सरकार के इस प्रयास से 2 कार्य पूरे हो रहे हैं। पहला, अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है, तो वहीं बड़ी संख्या में प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। साथ ही नई तकनीकों से जांच करने का अवसर भी लोगों को प्राप्त हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।